नाना होने से कोई समझदारी थोड़ी आती है ना। नाना कितने नाना तो इतने मूर्ख है कि खाली नाम के ही नाना हैं, कोई काम के नाना नहीं है। बहुत बेअकल। बुढ़ापे में 80 साल की उम्र में बैठे गांजा पिए थे और पीछे नाती खड़ा है, तो नाती से कहते हैं एक चिलम और बनाए ला गांजा। और गांजा पीते पीते खांसते खांसते थूकते अगसते वहीं घुटना टेकी गिर गई, तो नाती पकड़ के उठाए के फिर बैठा रही, कहीं लाओ चिलम तो असर मर भले जाइए, पर नाना हैं हम, मानेंगे नहीं। ऐसे ऐसे नाना है, ऐसे ऐसे मामा हैं दिन रात दारू पिए, ऐसे ऐसे भांजे हैं इतने कुकर्मी। लोग कहते हैं ये हमारा भांजा है। भांजा है कि भुंजिया मिर्च है। वहाँ छत्तीसगढ़ में कहते हैं भांचा है। भांजा को भांचा बताओ थे। भांचा ये तो खेत का पटेला और माचा है, बैल है पूरा माचम लगा है, ऐसा भांचा है। कोई अकल नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई बुद्धि विवेक नहीं। भांजा बनना है तो कृष्ण जैसे भांजे बनो, ऐसे भांजे बनना चाहिए। और याद रखना, पुत्र बनो तो राम जैसे पुत्र बन जाओ, भाई बनो लक्ष्मण जैसे भाई बन जाओ, और माँ बनो यशोदा और कौशल्या जैसी माँ का रूप तुम्हारा हो, तुम्हारे द्वारा कोई राम और कृष्ण का पालन पोषण हो। इस धरती को तुम भगवान दो, भक्त दो, ध्रुव प्रहलाद दो, और इस धरती को कोई महान संत दो जिससे कि धर्म की स्थापना हो और अधर्म का नाश हो, धर्म का प्रकाश हो। ऐसी आत्मा को जन्म दो, ऐसी नारी बनो कि रावण तुम्हारे द्वारा पैदा ना हो। संस्कार भक्ति भाव वाली आत्माएं जन्म ले। इसलिए कहते हैं कि जब कोई नारी गर्भवती हो तो उसे उस समय कथा भागवत सुनना चाहिए, प्रवचन सुनना चाहिए, भजन सुनना चाहिए। आजकल की स्त्रियां गर्भवती होती हैं तो, और बिना गर्भवती है तो, दोनों मीटिंग ऐसा डांस देखती हैं, ऐसी फिल्म देखती हैं, ऐसा टीवी में घुस के बैठी। एक बुढ़ा आदमी मुझसे कह रहा था छत्तीसगढ़ का, बड़ी अच्छी बात कह रहा था मेरी बहू बहुत बड़ा टीवी मंगाया है, बहुत बड़ा स्क्रीन। बोले जितना टाइम उसके पास मिलता है वो टीवी के सामने बैठ रहा थे, फिल्म देखा करते, नाच कूद देखा थे और गाना सुनते। बोले समझाए हारिगिन इतनी दुष्ट है बहू, तो कहा एक दिन गुस्सा लगी गुरुदेव, तो हमने उसको श्राप दे दिया। हमने कहा खूब फिल्म देखे रहो, तेरे द्वारा 2 राक्षस पैदा हुई है। कहा तो उके बाद उके 2 लड़का साथ में पैदा भे, जुड़वा। तो हमने कहा फिर राक्षस भय कि देवता भय? कहीं पूरे राक्षस। 10 साल की उम्र से गुटखा पुड़िया खाते हैं, 13 साल की उम्र से दोनों दारू पीते हैं, और दोनों महान नालायक। अब वो खूब रोती हैं, तो हम तो हंसन हंसायन और घर से निकल लेन बन गए साधु। हम कहन भी राक्षस तुमका मारे कूटे तबहन ठीक है, मना करी तो रहे टीवी ना देखो ज़्यादा। लेकिन सब देख देख गंदा सब कुकरम राक्षसन के जन्म देव। राम की कहानी देखो, कृष्ण की कहानी देखो, और धर्म की कथाएं सुनो और प्रवचन सुनो। सार सार प्रवचन का अर्थ होता है राम कथा, शिव कथा, विष्णु कथा, हरि कथा और नारद कथा, और जितनी कथा सब कथा का सार जो है
वो प्रवचन में होता है। इसलिए नारी को गर्भकाल में प्रवचन सुनना चाहिए, ध्यान से भजन सुनना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, और मांस मछली अंडा नशा शराब का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। तो उसके द्वारा कोई धर्म पुत्र का जन्म होगा, धर्म पुत्री का जन्म होगा, और जो जन्म लेने के बाद अपने माता पिता को भी सुख शांति देगा, नाम देगा, यश देगा, उन्नति देगा, और घर में बहुत बहुत शांति पैदा कर देगा। लेकिन ये कब? जब आप धर्म की कथाएं सुनोगे तब। ऐसे नहीं होगा। जब हरि शरण जीव यह जाई, यमगण ग्रसई कुटुंबिन आई। जब ये जीव हरि की शरण में जाता है, यमराज की तरह, यमगणों की तरह कुटुंबी लोग उसको ग्रसते हैं, आकर के समझाते हैं, रोकते हैं कि संत मत बनना, भक्त मत बनना, और चाहे जो कुछ बन जाओ, चोर बन जाओ, चंडाल बन जाओ, नालायक बन जाओ, सब मंजूर है। कम से कम चोर बनोगे, कहीं चोरी करोगे तो धन चुरा कर घर ही में तो लाओगे, और साधु बनोगे तो लौटे घर है ना, ये तुमसे फायदा का है। इसलिए चोर बनो तो अच्छा है, पाप करो नरकम तुम जाओ, और चोरी करो तो धन हम खाइए और नरकम तुम जाओ। ऐसे ऐसे कुटुंबी लोग भी बहकाते हैं कि भक्त मत बनना, गुरु मंत्र मत लेना। सुत पीतु मातु कहाई यस बैना, भक्ति न छाजै हमारे ऐना। सुत माने पुत्र, पितु माने पिता, मातु माने माता। वो सब क्या कहते हैं कि हमारे घर में भक्ति छाजती नहीं, भक्ति नहीं सूट करती, इसलिए भक्ति मत करो। इनके घर में दारू सूट करती है, दारू छाजती है, मांस मछली छाजता है, अंडा मुर्गा छाजता है, चोरी चपारी बदमाशी छाजती है, झूठ छाजता खूब है, बस खाली भक्ति और सत्संग नहीं छाजता है। क्यों नहीं छाजता? अरे बोले पीढ़ी दर पीढ़ी से अपने घर में कोई गुरुमंत्र नहीं ली, और तुम अगर गुरुमंत्र लोगे तो कोई ना कोई हानि हो ही जरूर। तो गुरुमंत्र लेने वाला पूछता क्या है कि हमने गुरुमंत्र नहीं लिया है तो ये घर में लाभ कौन हुआ आज तक? इसमें हानि तो शुरू से हम देख रहे हैं, सब हानि ने हानि। पिताजी दारू पीते हैं, जमीन बेच बेच दारू पीन जमीन खानी हुई गई। भाई साहब हैं वो गांजा पीते हैं, गांजा पीते पीते मर गए, उनके जीवन की हानि हो गई। तो लाभ कहाँ हुआ है? क्या दारू पीने से कोई लाभ होगा? गांजा पीने से कोई प्रॉफिट होगा? जुआ खेलने से कौन लाभ होगा? युधिष्ठिर ने जुआ खेला था जिसके कारण महाभारत युद्ध हुआ, और जुआ खेलकर भी उनको धर्मराज कहा गया। लेकिन जुआ खेलने का एक अवगुण था उनमें, पर और तमाम गुण थे, इसलिए धर्मराज कहा गया। ऐसा नहीं है कि आप में जैसे एक अवगुण है और बाकी सब गुण ही गुण हैं, तो भी आप संपूर्ण बुरे नहीं माने जाओ। लोग ये तो कहेंगे कि 10 तरफ से आदमी अच्छा है, लेकिन एक तरफ से आदमी गलत है, ये बात कहेंगे। पर अगर उस तरफ से भी वो सही हो जाए तो ये आदमी आदमी नहीं, ये आदमी फिर देवता है। ये नारी नारी नहीं, ये नारी फिर नारायणी है, ये महान महिला है। अगर सब तरफ से, हर एंगल से तुम सुंदर हो जाओ, सब तरफ से अच्छे हो जाओ। श्रुत पीतु मातु कहाई यस बैना, भक्ति न छाजै हमरे ऐना। ऐना माने हमारे परिवार में, घेरा में, हमारे यहाँ कुटुंब में भक्ति नहीं छाजती है, इसलिए तुम गुरुमंत्र मत लो। ऐसा सब समझाएंगे। इसलिए हे नारद जी, आप गुरुमंत्र दीजिए, देर मत कीजिए।
अब जनि देर लगावहु स्वामी, देख प्रीति बोले ऋषि नामी। को कहे अबहि जगत सुख कीजे, वृद्ध भये पर हरि भज लीजे। संसार में कितने लोग समझाते हैं कि बचपन और जवानी में संसार के सुख भोग लीजिए और जब बूढ़े हो जाइए तो हरि का भजन कर लीजिए, भगवान का नाम बुढ़ापे में ले लो, बस तर जाओ। जवानी भर चाहे जितने दुष्कर्म करो, मनमानी घूमते रहो इधर उधर, लेकिन बुढ़ापे में बस एक बार कह दिया जहाँ राम राम, तो चाहे जितने तुम हराम हो और एक बार राम कहो, सब ठीक हो गया। ये राम कोई एटम बम थोड़े है जो तुम्हारे सब पाप नष्ट कर देगा। जिंदगी भर राम की भक्ति कर, राम भगवान ने तो बचपन से भक्ति किया है और तुम बुढ़ापे में राम कह के तर जाना चाहते हो, कैसे तर जाओगे? कभी नहीं तर सकते हो। जिंदगी भर भक्ति करना पड़ेगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। गाइए, सब मिलके गाइए। रामायण, रामचरितमानस, तुलसी कृत। क्या है भक्ति? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण, करे कपट तजिगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, नियत निरंतर सज्जन धर्मा। सतुई सब मोह मैं जग देखे, मोते अधिक संत कर लेखे। अठुई यथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखहीं पर दोषा। नवम नम्र सब सो छलहीना, मम भरोसे हर्ष न दीन्हा। नौ महाजिन के एक होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सो अतिशय प्रिय भाविनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। पहली भक्ति संतन कर संगा, सज्जनों की संगत करना प्रथम भक्ति है। दूसरी भक्ति महान पुरुषों की जो जीवन कथाएं हैं उसको ध्यान से श्रवण करना, ये दूसरी भक्ति है। क्योंकि महान पुरुषों के जीवन की कथा श्रवण करने से मन पवित्र होता है और तुम्हारा मन महान बनने के पथ पर चलने के लिए तत्पर हो जाता है। इसलिए जीवन कथाएं होती, जैसे ध्रुव कथा, प्रहलाद कथा, बहुला गौ कथा, राजा वीरभद्र की कथा, राजा कंस की कथा, भक्ति की कथा, पंडित कृष्णदत्त की कथा, कपोत कपोतनी कथा, ये सब कथा, विष्णु कथा, राम कथा, कृष्ण कथा, शिव कथा, ये सब कथा क्यों है? सत्संग की कथा, प्रवचन की कथा। कथाएं सुन करके, किसी महान पुरुष के जीवन चरित्र को सुन करके क्यों सुनाया जाता है? कबीर साहब कहाँ जन्म लिए, कहाँ उनका कैसा हुआ, श्री क्षमादेव जी का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, बचपन कैसे बीता, और विशाल देव बचपन में कैसे थे, क्या करते थे, ये सुन सुन करके आपका भी मनोबल बढ़ता है कि देखो बचपन में उन्होंने ऐसा किया था तो हम भी कुछ तो करें, अच्छा कार्य। इतना छोटा बच्चा था, इतना अच्छा किया। जैसे जगत गुरु शंकराचार्य की कथा में ये आपको सुनाया जाता है कि 9 वर्ष की उम्र में जगत गुरु शंकराचार्य संत बन गए, सन्यासी बन गए। 11 वर्ष की उम्र में वेद पाठ पढ़ने लगे और प्रवचन करने लगे। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही प्रवचन देने लगे। शिकागो, कैलिफोर्निया में जा कर के, अमेरिका में विश्व
सम्मेलन में उन्होंने बहुत बड़ा प्रवचन दिया, व्याख्यान दिया और विश्व में टॉप नंबर पर वह आए। ऐसा भारत देश का नाम ऊंचा किया। तो आपके मन में भी गौरवान्वित होते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने कौन सा प्रवचन दिया था, उसको मैं भी देख लेता हूँ। माय डियर्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये क्या बोले थे, वह संबोधन कैसा था उनका, उद्बोधन, संबोधन के बाद उद्बोधन होता है। तो ये सब आपके मन में बहुत बड़ी बात तैयार हो जाती है, छोटी मोटी बात नहीं है। इसलिए कथाएं सुनी जाती है, सज्जनों की कथा सुनी जाती है। लिखा रहता है तुलसीदास का जन्म वहाँ हुआ, उनकी मृत्यु कहाँ हुई, माँ कौन थी, पिताजी कौन थे, और कैसे कैसे उन्होंने बचपन गुजारा, कैसी रामायण लिखा, कहाँ पर लिखा, चंदन कहाँ घिसा, तिलक कौन लगाया, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुबीर। तुलसी की माँ का नाम हुलसी, तुलसी की पत्नी का नाम रत्नावली, उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, और तुलसीदास उनके पुत्र थे। और फिर इतना बड़ा विद्वान तुलसीदास हुआ। तो ये सब कहानियाँ इसीलिए हैं कि कम से कम हम रामायण पूरी नहीं लिख सकते हैं, लेकिन तुलसी नहीं बन सकते हैं, पर रामायण हम पढ़ तो सकते हैं, पढ़ करके उसको अपने आचरण में ला सकते हैं। कबीर नहीं बन सकते हैं, लेकिन कबीर के दोहे पढ़ करके हम कबीर के मार्ग पर चल सकते, कल्याण तो कर सकते हैं। इसलिए महान पुरुषों की जीवनियों का महत्व होता है, और उनकी जीवनी पढ़ने से अपने अंदर नई ऊर्जा का जन्म होता है। को कहे अब ही जगत सुख कीजे, वृद्ध भये पर हरि भज लीजे। सुनी मति भ्रम जे रहे छुपाई, लीनो काल अचानक खाई। जिनकी बुद्धि में भ्रम हो गया और चुप हो गए, बोले अब चलो सब लोग मना कर रहे हो, गुरु मंत्र नहीं लेंगे, अब फिर बात को देखेंगे। अचानक काल आया, मृत्यु का समय निकट आया और वे मर गए। बिना गुरु मंत्र लिए निगुरा ही उनकी मृत्यु हो गई। तास सोच मृतक जाने सुत पुत्री नारी, रो वहीं स्वार्थ हेतु पुकारी।